हेलो मुंसियो, हियर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। अब देखो, अभी तक जितने हमने चैप्टर पढ़ दिए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ दिया, इन्वायरमेंट पढ़ दिया। नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले वो पढ़ के आओ, क्योंकि थोड़ा बहुत लिंक बनी जाता है चैप्टरों का। और अब प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेसिस पे। लाइफ में भी ये काम आएंगे, आप अपना बिजनेस आगे को चलाओगे बिजनेस में भी काम आएंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आएंगे। तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जितने भी चैप्टर हैं बस आपको हमसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे पढ़ाऊंगा दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, पहले समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। देखो, आप प्लान बनाते हो, प्लान करते हो। आप लोग प्लान कैसे करते हो? पहले थिंक एडवांस में सोचना, एडवांस में ही सोचना प्लान है। अभी देखो, आप 12th क्लास में आ गए हो, आपने सोच लिया कि हाँ अब मैंने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है टीम मुंशी से पढ़ के, ये आपने सोच लिया। उसके बाद आपने सोचा मैंने BBA BCom CFA CA CPA ये सब करना है फ्यूचर में, और अच्छी एक MNC बिग फर्म 4 फर्म में काम करना है। ये आपने एडवांस में सोच दिया। तो प्लानिंग भी यही होता है। प्लानिंग क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखते हैं। थिंकिंग इन एडवांस, देखो एडवांस में ही सोचना। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है? आपने सोचा 12th में मैंने इतने नंबर लाने हैं, फिर फ्यूचर में ये करना है। तो व्हाट टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है? आपने 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके बाद आपने कोर्सेज करने हैं। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा? आप अच्छे से पढ़ोगे, आप डेडिकेटेड होगे। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और किसके द्वारा होगा? आपके ही द्वारा होगा अगर आप पढ़ोगे, या आपके टीचर्स जैसे टीम मुंशी आपको पढ़ा रहा है, सरस सर ने अभी पार्टनरशिप की वीडियो डाली है उसे पढ़ो, तभी आप अच्छे नंबर लाओगे। तो प्लानिंग और बिजनेस के बेसिस पे भी क्या होता है, प्लानिंग एक ऐसी चीज है, प्लानिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोचना। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है? अभी आप लोग 11th 12th में हो, आपने क्या किया, बहुत चीजें सोची है बिजनेस करने की, वो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ यार हमने बिजनेस करना है। तो वो आपने क्या किया, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचा क्या करना है। आपने कोई बिजनेस किया होगा, आपने टेक्सटाइल कपड़ों का बिजनेस खोला होगा, आपने कोई और बिजनेस खोले होंगे, कोई सारे बिजनेस सोचते हैं, कोई फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता होगा। तो व्हाट इट शुड बी डन, आपने क्या करना है ये भी आपने सोच लिया, ये भी प्लानिंग के अंदर आ गया। व्हेन इट शुड बी डन, आपने सोचा होगा कि 12th पास करके करूंगा, अपनी ग्रेजुएशन करके करूंगा, ये भी आपने सोचा होगा। व्हेन इट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन, कैसे होगा, मेरे को कितनी कैपिटल चाहिए होगी, मेरे को कितने लोग चाहिए होंगे, ये भी आपने सोचना पड़ेगा प्लानिंग करते वक्त। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, आप कितने पार्टनर होगे, मैं कैसे करूंगा, मेरा पार्टनर कैसे करेगा, या अगर हम कंपनी खोलना चाहें वो लोग कैसे करेंगे। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज होती है बिजनेस के अंदर भी। थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट इट शुड बी डन, व्हेन इट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। और यहाँ पे लिखा है प्लानिंग फिल द गैप बिटवीन। देखो प्लानिंग के फिल द गैप, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे हो आप, यहाँ पे हो आप, आपने सोचा प्लान करने का, आपने सोचा यहाँ जाके मैं बनूंगा करोड़पति, ठीक है, करोड़पति बनूंगा, CR करोड़पति बनूंगा। तो ये आपके बीच में जो है ये है गैप। आप यहाँ जो आप हो, यहाँ से आपने जो करोड़पति बनना है, ये गैप बन गया इसके बीच में। तो प्लानिंग क्या करता है, इसी गैप को फिल करता है। आपने सोचा कि हाँ यार मैं ये करूंगा, तो प्लानिंग क्या करता है, इस गैप को फिल करता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप देखो, प्लानिंग फिल द गैप बिटवीन। ये देखो आप कहाँ हो अभी, आपकी पोजीशन कहाँ है और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो। ऐसे बिजनेस में होता है, अभी हमारा बिजनेस यहाँ है, हमारा बिजनेस यहाँ खड़ा है, अब हम बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं। तो ये जो गैप बना, प्लान क्या करता है, इसी को फिल करता है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ गैप बिटवीन, प्लानिंग इज अ गैप बिटवीन वेयर वी आर, हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये हमें प्लानिंग बताता है। अब देखो, अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग, देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जो फीचर्स होते हैं वो डेफिनेशन से ही निकल के आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में था क्या, प्लानिंग फोकस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल था, प्लानिंग तो फोकस ही करता है कि हाँ हमारे गोल पूरे हो जाए। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग टेल्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू एंड हाउ टू डू इट। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और हम कैसे करेंगे, यही तो प्लानिंग बताता है। प्लानिंग तो फोकस ही करता है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन एनी वर्क। देखो प्लानिंग जो है वो पहला स्टेप है हर चीज के लिए। तो आपने 10th पास करी, तो आपने प्लान किया कि हाँ यार मैं कॉमर्स करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा।
तो आपने पहले ही सोचा मैं ये करूँगा, तो वो ही प्लानिंग हो गई। प्लानिंग पहला स्टेप है, आपने कॉमर्स लेने से पहले ही प्लान कर लिया होगा। अभी आप 12th में हो, आपने पहले ही सोच लिया होगा कि यार बीकॉम कर लूँगा या बीबीए कर लूँगा, सीए कर लूँगा या सीएफए कर लूँगा, सीपीए कर लूँगा या एफआरएम कर लूँगा, ये आपने पहले ही सोच लिया होगा। अगर आपको इन कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करो, एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। प्लानिंग इज अ परवेसिव। देखो प्लानिंग परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह। यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप अपनी कॉपी में भी लिखना, हर जगह मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव है। देखो आप लोग, मैंने आपको हर वीडियो में बताया, मैं हर वीडियो में बताना चाहता हूँ टीम मुंशी से पढ़ा हुआ एक ऐसा बच्चा निकले जो पढ़ाई के लिए भी डेडिकेटेड हो, जो मार्क्स भी अच्छे लाए 12th में और आगे चल के भी अच्छा करे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने साथ एक कॉपी रखो, मैं बताता हूँ उसे भी नोट करो। और जो यहाँ पीपीटी में लिखा है सिंपल, एकदम सिंपल हैंड रिटन नोट है, ये आपको एग्जाम से पहले या चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो आप इनको भी नोट कर लिया करो यार, ऐसे लेट के वीडियो देखना, बैठ के वीडियो देखना ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो परवेसिव का मैंने क्या बताया? हर जगह। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या होती है? रिक्वायर्ड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। मैंने बोला है पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पढ़ो, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि ऑल कितने लेवल होते हैं और वो लेवल क्या क्या होते हैं। ठीक है, हर लेवल में जो है प्लानिंग काम आता है, पर हर लेवल में ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में भी प्लानिंग काम आती है। और इनको छोड़ के हमारी रियल लाइफ में भी यार प्लानिंग तो हर जगह ही काम आती है। देखो हॉस्पिटल्स में प्लान करना पड़ता है, आपके टीचर लोग भी प्लान करते हैं, तो स्कूल में भी प्लानिंग चाहिए होती है, आपके घर में भी प्लानिंग चाहिए होती है, आपकी पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है कि हाँ अभी आपकी पढ़ाई है तो आपने पढ़ाई के लिए कैसे प्लान करना है, हाफ ईयरली कैसे निकालने हैं, बोर्ड्स कैसे निकालने हैं, प्री बोर्ड्स में कैसे करना है, फिर आपने फ्यूचर्स में कैसे करना है। तो ये सब यार परवेसिव होते हैं, जो है हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हर जगह। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग चलता रहता है। अभी आपने प्लान बनाया कि बोर्ड में 95 प्लान है, ठीक है, ये प्लान आपका पूरा अचीव हो गया, टीम मुंशी से आपने पढ़ा 95 ला भी गए। उसके बाद आपने प्लान बनाया मैंने बीबीए, बीकॉम, सीएफए, सीए करना है, ठीक है, ये आपने प्लान बनाया, ये भी आपका पूरा हो गया। फिर आपने प्लान बनाया मैंने बिग फर्म्स में काम करना है, ये भी प्लान आपका पूरा हो गया। फिर आपने प्लान बनाया कि मैंने ऐसे अपने रिटायरमेंट्स प्लान करने, मेरी ये फ्यूचर गोल है, तो प्लान आपने यहाँ पे भी, प्लान आपने यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया। तो क्या होता है, इतने जो आपने यहाँ प्लान बनाए, ये क्या एक प्लान खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया। तो प्लानिंग जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता। प्लान एक बार पूरा होता है तो दोबारा प्लान बना दिया जाता है, एक बार प्लान खत्म होता है दोबारा प्लान बनाएंगे। प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इट इज अ नॉट वन टाइम एक्टिविटी। प्लानिंग जो है वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। देखो हम प्लानिंग किसके लिए बनाते हैं, मैं पास्ट में जो बीत गया उसके लिए या फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए। तो प्लानिंग हमेशा बनाई जाती है फ्यूचर को देख के कि फ्यूचर में क्या होगा, हम कैसे करेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अभी आपने क्या किया, प्लान बनाई कि हाँ यार मैं बीकॉम करूँगा, उसके बाद सीए कर लूँगा, या मैं बीबीए कर लेता हूँ, उसके बाद एमबीए कर लूँगा, या मैं बीकॉम कर लेता हूँ, उसके बाद एफआरएम कर लूँगा। तो ये आपने प्लान बना दिए। तो अब क्या होगा, आपने डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, बीकॉम के साथ सीए करना है, बीबीए के बाद एमबीए करना है, या एफआरएम करना है। तो आपने ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्लान क्या करता है, हमने बेस्ट डिसीजन, प्लानिंग जो होती है वो बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो मेंटल एक्सरसाइज होती है क्योंकि उसमें दिमाग में जोड़ पड़ता है, आप पढ़ाई करोगे वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो प्लानिंग हमारे दिमाग का खेल है, इसमें हमें मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखो इंपोर्टेंस क्या क्या है, प्लानिंग के फीचर्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखो इंपोर्टेंस क्या क्या है। प्लानिंग गिव डायरेक्शन। देखो जो प्लानिंग है वो हमें रास्ता दिखाती है। हमने प्लान बनाया था 95% लाने का, तो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी कि आपने किस हिसाब से आप उस लेवल की पढ़ाई करनी है। आपने डेली टीम मुंशी के लेक्चर अटेंड करने हैं, डेली अपनी कोचिंग लेनी है, डेली स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर भी होता है। अगर ऐसे बिजनेस के अंदर भी होता है, मान लो ये मेरा बिजनेस है, मैंने सोचा इसको मैं क्या करता हूँ, अब डाइवर्सिफाई करता हूँ, मतलब बढ़ाता हूँ। एक ब्रांच इसकी नीचे साउथ में खोल देता हूँ, एक ईस्ट में खोल देता हूँ, एक वेस्ट में खोल देता हूँ, एक मेरी चली रही है नॉर्थ में।
तो ये चीज़ जो है ये आपने क्या किया, प्लान किया। अब आपने इसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है ये डायरेक्शन दिखाएगा आपको कि हाँ साउथ में खोलना है तो मैंने इतना प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा, ईस्ट में खोलना है मैंने ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या करता है जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन देता है। मैंने अगर 100 गुड्स बनाने हैं तो ये 100 गुड्स मैं बनाऊंगा कैसे, 100 गुड्स मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगा, इसके लिए भी एक डायरेक्शन देता है। तो प्लानिंग क्या है, वो प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अचानक से, ठीक है। ये जो अचानक से आने वाले उतार चढ़ाव हैं बिजनेस के अंदर, देखो जो बिजनेस है वो अनसर्टेन है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ आपने अगर अभी बिजनेस खोल दिया तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपने अभी कपड़ों का बिजनेस खोल दिया तो आप करोड़पति ही बन जाओगे, नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जो बिजनेस है वो अनसर्टेन है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा कम कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का। ये जो, क्योंकि हम फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। मान लो ये आपका कपड़ों का बिजनेस है तो आप नए नए कपड़े बनाना चाहते हो, तो आप चेक करोगे जैसे आजकल बैगी ट्रेंड चल रहा है, अब क्या ट्रेंड आ सकता है ये आप चेक करोगे। एक टाइम पे स्ट्रेट फिट पहनते थे सब लोग, स्ट्रेट फिट जीन्स पहनते थे, अब आजकल सब लोग बैगी पहन रहे हैं। तो देखो ये चीज भी तो यार अनसर्टेन है कि किसी को थोड़ा पता था कि बैगी में सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जिसने प्लानिंग की थी कि हाँ, जिसने प्लानिंग की होगी उसने सोचा होगा यार फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है, लोग कंफर्टेबल के लिए थोड़ा बैगी कपड़े पहन सकते हैं। तो ऐसे ही जो होता है प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस कर सकती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का। हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, उस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं, तो तब ये रिड्यूस कर सकती है हमारे रिड्यूस कर देता है हमारे अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क को, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो प्लानिंग क्या होती है, वो ओवरलैपिंग को कम करती है। एक बार एक काम हो गया तो वो एक ही बार होगा, 2-3 बार नहीं होगा। प्लानिंग, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, जो काम है, वो हमारा फालतू का वेस्ट नहीं होगा। आप प्लानिंग करके चलोगे, मान लो आप 100 गुड्स बनाते थे, 100 गुड्स आप एक दिन में बनाते थे, तो बिना प्लान के बनाते थे तो कभी बनते थे कभी नहीं बनते थे, कभी आपके ज़्यादा पैसे लग जाते थे, कभी आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती थी, कभी आपके लेबर ज़्यादा लग जाते थे। बट उसी टाइम आपने क्या किया, 100 गुड्स बनाए फुल प्लानिंग के साथ कि हाँ 100 लेबर लगाऊंगा, ऐसे काम करवाऊंगा, 1000 रुपये कैपिटल होगी, इससे आप लोग ने 100 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जितना प्लान बनाया था उस हिसाब से आपके रिसोर्सेज यूज हुए। अगर आप प्लानिंग नहीं बनाते तो आपकी क्या होते हैं, वेस्टेज हो जाती रिसोर्सेज की। तो प्लानिंग क्या करता है, वेस्टेज होने से बचाता है, ओवरलैपिंग होने से बचाता है, डबल काम होने से बचाता है। प्लानिंग इनकरेज इनोवेटिव आइडिया। जैसे कोई भी प्लान है, स्मार्ट आइडिया आते हैं, मैं ही हूँ, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को बोला कि यार ये चीज़ें हैं, ऐसे हम करेंगे, तो वो क्या करती है, हमारे इनोवेटिव आइडिया को बढ़ाती है। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। अब रिजिडिटी कैसे, इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा उधर को करता हूँ। देखो मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, मान लो ये आपकी कंपनी है, आपने सोचा कि चलो यार 1000 मोबाइल बनाएंगे, 3 कैमरे वाले, 6000 mAh की बैटरी के साथ, और रैम रोम भी बढ़िया से दे देंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया एक फ़ोन। पर बीच में ही क्या हुआ, आईफोन ने या अदर कंपनीज ने 4 कैमरे वाला फ़ोन निकाल दिया 8000 की बैटरी के साथ। अब आपने प्लान बनाया था कि आप 3 कैमरे वाला निकालोगे और 6000 mAh की बैटरी वाला निकालोगे, बट लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, लोगों को पसंद आने लगा 4 कैमरे वाला, 5 कैमरे वाला, 8000 mAh बैटरी वाला। आप तो 6000 दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने प्लानिंग कर दी एक बार, आपने क्योंकि आप अगर प्लान करोगे, आप 8000 mAh या जितना भी आप मोबाइल बनाओगे या कोई और कपड़ा भी बनाओगे, कोई भी एक बार प्लान कर चुके होगे, तो आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होगे या आप कुछ चीज़ सामान रॉ मटेरियल ले आ गए होगे। तो क्या करोगे, आप क्यों करोगे, प्लानिंग को चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है। अब आपने यहीं पे डिसाइड कर दिया था कि मैं 3 कैमरे वाला फ़ोन बनाऊंगा 6000 mAh की बैटरी के साथ। अब आप इतनी बड़ी प्लानिंग को अचानक से 4 कैमरे और 8000 में चेंज करोगे तो आपका कितना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में। तो ऐसा ही होता है, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग रिजिड होती है। प्लानिंग को हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार प्लान बन गया तो उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करना ही करना पड़ता है। प्लानिंग डजंट वर्क वेल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर बताया था कि क्या क्या इन्वायरमेंट होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ो, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, टेस्ट चेंज होते रहेगा, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस में बहुत अफेक्ट पड़ेगा। हम बिजनेस को उतना अच्छे से नहीं चला पाएंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है तो हमारा क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, उतनी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो देख लेते हैं प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अभी आप बोल रहे थे कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होती है, इनोवेटिव आइडिया लाती है। अब अचानक आप लिमिटेशन में रिड्यूस क्रिएटिविटी क्यों बोलने लग गए। आप ये कहोगे
पर इसमें क्या होता है, प्लानिंग जो होती है वो ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की होती है। अभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो क्या होता है, आप लोअर लेवल में ही, एंट्री लेवल में ही जॉब करोगे, तो क्या होगा, जो भी प्लान होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगा। मैंने आपसे पूछा था कितने लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मैं बता भी देता हूँ, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल को। तो ज़्यादातर लोग पहले अगर फ्रेशर्स होते हैं तो सुपरवाइजरी लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो सुपरवाइजरी लेवल में जॉब कर रहे हैं तो जितने भी प्लान होंगे वो टॉप लेवल बनाता है। तो जो सुपरवाइजरी लेवल होता है, जो लोअर लेवल होता है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिलता बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करने का या कोई आइडिया देने का। उनको बस प्लान को फॉलो करना पड़ता है, जो प्लान ऊपर से आया होता है। तो उनकी जो क्रिएटिविटी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो, प्लान करने में हमें कितना टाइम लगता है। अगर आप अभी तो पढ़ाई के लिए कर रहे हो कि हाँ चलो यार हमने 97 ही तो लाने हैं, आराम से ला जाऊंगा 97%, क्या है, टीम मुंशी से पढ़ना है, वो लोग बढ़िया ही पढ़ाते हैं, नंबर आ ही जाएंगे। तो जो यहाँ आप प्लान कर रहे हो ये तो बहुत छोटे लेवल में हो गया। पर अगर आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान करना है, आपने बहुत तगड़ा, वही आप मोबाइल वाला प्लानिंग ही ले लो, आपने 3 कैमरे वाला मोबाइल लॉन्च करना था, तो उसके लिए आपने कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम आपने अपना वहाँ लगाना पड़ेगा उसके सोचने में, उसकी रिसर्च करने में, मार्केट रिसर्च करने में। अभी अगर आप में से किसी बच्चे ने बिजनेस करने की सोची है तो उसने मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपको फ्री में गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर लेना, उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखो, प्लानिंग में क्या होती है, ह्यूज कॉस्ट लगती है। ह्यूज कॉस्ट कैसे लगती है, प्लानिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। हायरिंग एक्सपर्ट, देखो प्लान करने के लिए कोई ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए कि हाँ जो बैक बेंचर है, जो पढ़ाई में भी खत्म है, या ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ाई में एकदम होशियार है, परफेक्ट है, जिसका दिमाग भी, जिसके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए होगा, जो एक्सपर्ट हो। तो प्लानिंग में हमने हायर करना पड़ता है एक एक्सपर्ट को, जो हमें अच्छा प्लान समझा सके। मीटिंग वगैरह करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों में क्या होती है, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लानिंग में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा प्लान बना देते हैं, फॉलो भी कर देते हैं, पर क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है वो हमेशा सक्सेस नहीं देती है। कभी कभी बेस्ट प्लान जो भी होते हैं, कभी कभी यहाँ पे लिखा भी है, देखो कभी कभी क्या होते हैं, इवन द बेस्ट प्लान कैन बी फेल। अच्छे से अच्छे प्लान अगर हम बनाते हैं वो भी कभी कभी फेल हो सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के उससे, किसी प्रॉब्लम के उससे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अ परफेक्ट प्लान कैन स्टिल फेल ड्यू टू द बैड टीम वर्क। देखो, अगर हमारा टीम वर्क बेकार है, या हमारा कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, या हमारा मैनेजर खराब है, या कोई सडन हमारी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, या कुछ जैसे कोरोना का पीरियड आ गया, हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी थी पर कोरोना का पीरियड आया, कोई बिजनेस नहीं चला, तो वहाँ पे क्या हो गया, सारी मार्केट भी डाउन थी, तो वहाँ पे भी प्लान फेल हो गए। तो ये याद रखना, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग में क्या होती है, सक्सेस गारंटी नहीं होती है। अब एग्जाम में कभी कभी आता है व्हाई, कभी कभी आ जाता है व्हाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्यों प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती, क्यों जो बेस्ट प्लान होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि हाँ आप इसमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत टफ होता है। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो कि हाँ बैड टीम वर्क के उससे, कोई बैड मैनेजमेंट के उससे, या चेंजिंग एनवायरनमेंट के उससे प्लानिंग के अंदर हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो आज हमने देखा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं और लिमिटेशन क्या होती है। अब है एक छोटा सा टॉपिक प्लानिंग के ही अंदर, टाइप्स ऑफ प्लान करके, तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए टीम मुंशी के साथ अपनी अच्छी सी पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।